जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और एनडीए को लगा झटका। भ्रष्टाचार में बुरा फंसे मोदी और नीतीश के मंत्री, सामने रखे गए सबूत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, तो क्या बिहार चुनाव से ठीक पहले एनडीए के अंदर और बीजेपी के अंदर सब ठीक नहीं है? आखिर अपने ही मंत्रियों और अपने ही नेताओं के खिलाफ एनडीए बीजेपी के नेता क्यों उठाने लगे आवाज? क्या बीजेपी में दो गुट सक्रिय हैं? क्या बिहार एनडीए में बहुत कुछ गड़बड़ है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक बने रहें ताकि एक एक परतें आपके सामने अब तक पहुंचे। दोस्तों, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, वो भी बिहार में एनडीए के मंत्रियों पर, और उजागर करने वाले भी एनडीए के लोग। एनडीए नेताओं के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वैसे तो ज्यादातर एनडीए बीजेपी नेता खामोश हैं, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अपनी अंतरात्मा की आवाज उठा रहे हैं। अब इसे अंतरात्मा ही की आवाज कहेंगे, क्योंकि अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ में अगर ऐसे सवाल उठाए जाएं, ऐसी आवाज़ उठाई जाए, तो शायद उसके पीछे कुछ मंशा बहुत गहरी हो या फिर अंतरात्मा की आवाज़। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक एनडीए के नेताओं के भ्रष्टाचार पर शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी और कुछ नेताओं की अंतरात्मा की आवाज़ को जेडीयू और बीजेपी में खेमेबाजी से भी जोड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर एनडीए के दो महत्वपूर्ण नेता, लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, फिलहाल खामोश हैं, चुप्पी साधे हैं। खुद को नीतीश कुमार का करीबी बताने वाले अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपयों की बेनामी संपत्ति रखने के आरोप लगने के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल में पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। पहली बार हमारी पार्टी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। हमारी पार्टी पर अगर उंगली उठी है तो निश्चित तौर पर जिन पर आरोप है उन आरोपों का बिंदुवार जवाब उनको देना ही चाहिए। जो नीतीश कुमार का करीबी रहेगा वो ये काम करेगा ही नहीं। नीरज कुमार ने अशोक चौधरी का नाम लिए बिना इस बात पर तंज किया कि वो खुद को नीतीश कुमार का मानस पुत्र कहते हैं। वो कहते हैं कि जिन पर आरोप लगा है उन्हें मीडिया को सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाए गए उन्हें बिंदुवार तरीके से न सिर्फ बात रखनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये छवि से जुड़ा हुआ मामला है। अब ऐसी स्थिति में नीरज ने तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए यह भी याद दिला दिया कि जब उन पर आरोप लगाए गए तब उनकी पार्टी ने तेजस्वी से ठीक यही मांग की थी। तेजस्वी उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। उसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ एक बार फिर सरकार बनाई थी। दोस्तों, नीरज कुमार पहले भी अशोक चौधरी पर राजनीतिक बयान देते रहे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अशोक चौधरी इस्तीफा देंगे तो उन्होंने कहा कि वो जानते ही नहीं है। दोस्तों, यहां राजनीतिक विश्लेषक अशोक चौधरी पर लगे आरोपों को इसलिए भी गंभीर मान रहे हैं क्योंकि इस मामले में किशोर कुमार जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्ति द्वारा स्थापित ट्रस्ट का नाम भी शामिल बताया जाता है। आपको बताएं कि किशोर कुणाल के बेटे के अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी की शादी हुई, जो चिराग पासवान की पार्टी से समस्तीपुर की लोकसभा के सदस्य हैं। दिवंगत किशोर कुणाल बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रमुख रहे हैं और पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के आमदनी से कई परोपकारी कार्य कराने के लिए जाने जाते हैं। अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी दोनों ने इस आरोप को गलत बताया, लेकिन बिंदुवार जवाब दिया ही नहीं। उधर प्रशांत किशोर, दोस्तों, जो आरोप लगा रहे बेहद गंभीर है। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बीच पैसों के अवैध लेन देन का आरोप जिस तरीके से लगाया, अपने ताजा आरोप में मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के बैंक खातों में 2019-2020 में 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा होने का खुलासा करते हुए पूछा कि जब मंगल पांडे ने कहा था कि दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए अपने 25 लाख रुपए कर्ज लिए तो उनकी पत्नी के खाते में इतनी सारी रकम आई कहां से? बताते हैं कि मंगल पांडे अगर इसका जवाब नहीं देते हैं तो
तो हम बताएंगे कि किस किस अकाउंट से रुपए ट्रांसफर हुए। दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर नाम बदलने का विशेषज्ञ बताते हैं। पूछते हैं कि बताएं उन्होंने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्यों छुपा रखी है। जाहिर तौर पर ये सारी की सारी ऐसी स्थितियां हैं दोस्तों जो बीजेपी को, एनडीए को मुश्किल में डाले हुए हैं। एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का, और सारा डीड एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो सारा डील आपको यहाँ पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद से अचानक से मानव विकास वैभव ट्रस्ट जो है, जो कुणाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, और उसमें यहाँ के बड़े कुछ पदाधिकारी भी हैं, जियालाल आर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर, आप तो जीवन भर ईमानदारी के लिए आपका नाम हम लोग जानते हैं, ये बताएं कि आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो कुणाल साहब की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, इनमें और अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी से इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई, तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने इस खुलासे के बाद जाहिर तौर पर प्रदेश की राजनीति में हंगामा होना स्वाभाविक था। खुद बीजेपी में इसमें धोखे में बट गया। कि माता जी अनीता कुणाल या उनसे जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसके नाम पर है। तो भाई, इस ट्रस्ट में 1 करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा रही थी। जैसे ही इनका बेटी से एंगेजमेंट हुआ, उस ट्रस्ट से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा रही है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ये आपको बताएं कि आखिर कितना पैसा उस ट्रस्ट में न्यास में आ कहां से रहा, और अशोक चौधरी जी या उनकी पत्नी जो उस न्यास में मेंबर नहीं हैं, उनसे इनका सीधा क्या संबंध है। हम लोग के पास जो पेपर है उसके मुताबिक करीब करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है इनके द्वारा, अशोक चौधरी और इनके परिवार के द्वारा। और ट्रस्ट में जियालाल आर्या के साथ साथ एक महिला भी हैं जिसको लोग बता रहे हैं कि अभी के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता जी हैं। तो अभी के मुख्य सचिव की माता जी शायद उस ट्रस्ट में है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये जानकारी अभी आते आते किसी ने दिया। तो इस ट्रस्ट के बारे में पता कर लीजिए। अशोक चौधरी को ये बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है, और अगर कुछ लेना देना नहीं है तो इस ट्रस्ट की ट्रेजरर जो अनीता जी हैं, कुणाल साहब की पत्नी, उनके अकाउंट से इनके पत्नी के अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है। ये बात अशोक चौधरी जी को
बताना चाहिए। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि जिन पर भी आरोप लगे हैं सामने आकर के जवाब दें, और ऐसा नहीं करने से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, वो लोग कटघरे में खड़े हैं। सम्राट चौधरी की डिग्री का मामला हो या दूसरी चीज़ों, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस किस्म से इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, जाहिर तौर पर उसके मायने हैं और राजनीतिक तौर पर उसके मायने और गंभीर होंगे। दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के आरोपों और बीजेपी और जदयू के इन दोनों दलों के नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर एनडीए के शीर्ष नेता मोदी शाह की चुप्पी, नीतीश की चुप्पी कब तक बनी रहती है। बिहार में हर आदमी ये मानता है कि भ्रष्टाचार का मामला बहुत बड़ा है, लेकिन पहली बार मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं पर इस तरीके से सीधे सीधे आरोप लगे। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि चूंकि प्रशांत किशोर ने इसे एक गंभीर मुद्दा बनाया है, खुद बीजेपी एनडीए के लोगों ने इस पर आवाज उठाई है, सवाल उठाया है, तो फिर इसका खामियाजा एनडीए को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।